हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं अजय कुशवाहा सर मैथमेटिक्स स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 11th का एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आज चैप्टर 4 जिसका नेम है मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, मेथड भी बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये होता क्या है पहले ये जानिए। तो आप क्लास 9th में आप पढ़े होंगे इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। तो इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री में आपको एक्सियम, स्टेटमेंट, थ्योरम, कोरोलरी ये सब बताया गया होगा। तो एक्सियम के बारे में आपको बताया गया होगा कि वह हमारा बेसिक फैक्ट जिसको हम प्रूफ नहीं कर पाते हैं, उसको कंसिडर करते हैं कि वो मेरा दिया गया जो बेसिक फैक्ट है वो ट्रू है, उसको हम एक्सियम बोलते हैं। स्टेटमेंट क्या होता है? तो स्टेटमेंट का आप डिफिनेशन देते हैं कि एक ऐसा मेरा सेंटेंस जिसको रीड करने के बाद ये हम जज कर लें कि वह मेरा दिया गया स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो उसको आप स्टेटमेंट बोलते हैं। तो यदि मेरा दिया गया स्टेटमेंट मैथमेटिकली है, मैथ से रिलेटेड है, तो उसको मैथमेटिकली स्टेटमेंट बोला जाता है। जैसे मैं कहूँ कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180, इसको मैथमेटिकली स्टेटमेंट बोलते हैं। तो हमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड में करना क्या है कि आपके पास मैथमेटिकली स्टेटमेंट दिए गए हैं और स्टेटमेंट को हम Pn से डिनोट करते हैं। तो मैथमेटिकली स्टेटमेंट मेरा दिया गया वो ऑलरेडी ट्रू है, उस स्टेटमेंट को आपको n इज इक्वल टू k, n इज इक्वल टू k+1 और n इज इक्वल टू k+1 के लिए प्रूफ करना होता है। यानी आप दिए गए स्टेटमेंट को n इज इक्वल टू k के लिए प्रूफ कर देते हो कि ट्रू है, तो आप क्या करोगे, n इज इक्वल टू k+1 के लिए ट्रू मानोगे। इसके बाद आप n इज इक्वल टू k+1 के लिए ट्रू प्रूफ करोगे। यदि आप ये आप प्रोसेस कर देते हो तो मेरा दिया गया स्टेटमेंट n के सभी या n के सभी नेचुरल मानों के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। तो मैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड का स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, उसको आप नोट कर लीजिएगा। इसमें है लेट Pn is a mathematical स्टेटमेंट। सपोज कर लीजिए कि Pn मेरा क्या है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, और n जो मेरा n है, यानी जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वो नेचुरल नंबर में इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे आपके दो कंडीशन एग्जिस्ट होने चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट है द स्टेटमेंट इज ट्रू for n is equal to 1, that is P1 is true, P1 is true. Second, if the statement is true for n is equal to k, then the statement is also true for n is equal to k+1.
then Pn is true. Pn is true for all values for all natural numbers n. प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के अंतर्गत आप क्या करेंगे कि आपके पास एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया गया है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट को Pn से डिनोट करेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा Pn इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट, और ये जो मेरा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है इन्वॉल्व द नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर्स का ये मेरा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। तो ये इसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को आपको प्रूफ करना होगा। ये मेरा दिया गया जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है n के सभी मानों के लिए ट्रू है कि नहीं, यानी ऑल नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है कि नहीं। तो कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट यदि आपको दिया गया है तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम चेक करेंगे कि n = 1 के लिए मेरा दिया गया मैथमेटिकल स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं। यदि n = 1 के लिए मेरा दिया गया मैथमेटिकल स्टेटमेंट ट्रू है तो उसके बाद हम मान लेंगे कि दिया गया मेरा जो स्टेटमेंट मैथमेटिकल स्टेटमेंट Pn है वो n = k के लिए ट्रू है, ये मान लेंगे। उसके बाद देन द स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू फॉर n = k। हम n = k मान लेंगे कि मेरा दिया गया स्टेटमेंट ट्रू है। n = k+1 के लिए हम ये प्रूफ कर दें कि दिया गया मेरा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो इसमें इसी थ्योरी पे मेरे सभी क्वेश्चन है। मैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसको देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव द फॉलोइंग यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स n। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस 3 to the power n-1 इक्वल 3 to the power n-1 by 2। ये मेरा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, इस रिजल्ट को प्रूफ करना है। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम Pn से डिनोट करेंगे। तो Pn सच दैट 1 + 3 स्क्वायर प्लस अप टू 1 प्लस 3 to the power n-1 इक्वल 3 to the power n-1 by 2। तो इस स्टेटमेंट को आपको दिखाना है, ये जो मेरा स्टेटमेंट है इसको आपको प्रूफ करना है कि n के सभी नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन, n के सभी मानों के लिए ये मेरा मैथमेटिकल इंडक्शन ये मेरा मैथमेटिकल स्टेटमेंट ट्रू है। तो सबसे पहले क्या करोगे, लेट n = 1 इसमें रखोगे। तो देखिए यहाँ पे जो मेरा मैथमेटिकल स्टेटमेंट Pn जो है लिखा गया है, तो Pn का मतलब कि इस मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट लिखा गया है इसमें 1 से लेकर n टर्म का सम है, 1 से लेकर n तक के टर्म का सम है, और इधर जो है 3 का पावर n-1 by 2 इन सभी टर्मों के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप n = 1 रखने का मतलब जैसे आप n = P1, तो P1 का मतलब कि इधर ये मेरा एलिसिस दिखाई दे रहा है, तो P1 का मतलब इसका पहला टर्म, तो पहला टर्म मेरा क्या होगा 1। अब आप इधर आप RHS में चलेंगे तो 3 का पावर n यानी तो 1 रखेंगे -1 by 2, तो
तो 3 माइनस 1/2 यानी क्या आएगा 2/2। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि P1 रखा था LHS मेरा इसका पहला टर्म 1 है और RHS में मैं L 1 रखा तो यहाँ भी क्या आ गया 1। तो LHS और RHS इक्वल, इसका मतलब P1 is true, P1 is true for n is equal to 1। अब आप क्या करेंगे, लेट Pk is true for n is equal to k। अब मैं क्या करूंगा कि मैं कंसिडर कर लूंगा कि जो मेरा Pn जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ये n is equal to k के लिए ट्रू है। तो n is equal to k के लिए ट्रू है तो आप इसमें इसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट n की जगह पे k पुट कर दो। तो Pk 1 plus 3 plus 3 square plus 3 का पावर k minus 1 इक्वल 3 का पावर k minus 1/2। यह मान लेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें दिखाना है कि जो मेरा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ये n is equal to k plus 1 के लिए ट्रू है कि नहीं। तो अब मैं करूंगा क्या कि p k plus 1, अब इसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट में n की जगह पे k plus 1 रखूंगा। देखो Pn का मतलब कि यहाँ इसमें जो नंबर ऑफ टर्म है n है, Pk का भी मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्म k है। तो Pk plus 1 का मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्म k plus 1। ये बता इसमें k तक टर्म है और k plus 1 तो एक ही टर्म बढ़ेगा ना, यानी आप क्या करोगे 1 plus 3 plus 3 square plus 3 का पावर k minus 1। तो ये तो 1 से लेकर के तक टर्म है, एक टर्म बढ़ेगा। तो ये जो तुम्हारा जैसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट Pn में ये जो तुम देखते हो ये जो देख रहे हो यही मेरा इसका जनरल टर्म कहलाता है। यानी जनरल टर्म को आप Tn से डिनोट कर सकते हो 3 का पावर n minus 1 है। तब यहाँ पे आपका k plus 1 एक टर्म बढ़ रहा है, यानी k plus 1 टर्म क्या होगा, तो इसी में n की जगह पे k plus 1 पुट कर दोगे तो 3 का पावर k plus 1 minus 1 तो क्या आएगा 3 का पावर k। तब आप क्या करेंगे, ये 1 से लेकर यहाँ तक हमारे k टर्म है, एक टर्म बढ़ा k plus 1 टर्म, इसका वैल्यू कितना आएगा 3 का पावर k। तो ये बताओ यहाँ तक 1 से लेकर k तक के टर्म ये है, जब इसमें आप 3 का पावर k ऐड करोगे तो ये बताओ इधर भी तो ऐड करेंगे, तो 3 का पावर k minus 3 का पावर k minus 1/2 प्लस 3 का पावर k। अब क्या करेंगे कि आप इसी को, इसका जो RHS इसी को सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम क्या आएगा 2। 3 का पावर k minus 1 प्लस 2 into 3 का पावर k। तो अब इन दोनों में क्या करो कि 3 का पावर k काम कर, इसमें और इसमें, तो 3 का पावर k काम कर तो 1 plus 2 minus 1 इधर कर लीजिए अब i2। तो क्या आएगा 3 का पावर k into 3 minus 1/2। तो इसका पावर क्या है 1। ये मतलब दोनों का बेस सेम है, इसको क्या लिख सकते हैं 3 का पावर k plus 1 minus 1/2। तो बताओ यहाँ पे मेरा Pn स्टेटमेंट है, तो इसका सम मेरा 3 का पावर n minus 1/k, 3 का पावर n minus 1/2। जब k plus 1 कर रहे हो तो देखो यहाँ पे क्या है 3 का पावर k plus 1 minus 1/2 आ गया। इसका मतलब कि k plus n is equal to k plus 1 के लिए मेरा दिया गया स्टेटमेंट ट्रू है। आप लिख सकते हैं p k plus 1 is true for n is equal to k plus 1। Hence Pn is true for n is equal to k plus 1।
ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर। ओके, तो आपको यही दिखाना है। आपको मैंने कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है तो n इक्वल टू 1 के लिए देखिए ट्रू है कि नहीं, इसके बाद n इक्वल टू k के लिए ट्रू मान लेंगे, उसके बाद इसके बाद k प्लस 1 के लिए आपको ट्रू दिखाना है कि वो k प्लस 1 के मेरा स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं। तो सीधे आपको करना क्या होता है, k प्लस 1 के लिए कि जो RHS आया 3 का पावर n, तो इसी में k प्लस 1 माइनस 1/2, तो इसको सॉल्व करके आपको यही रिजल्ट आना होता है। तो देखिए मेरा वही रिजल्ट आया 3 का पावर k प्लस 1 माइनस 1/2। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। एक और क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, Pn वन क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस n क्यूब इक्वल n प्लस 1/2 का पावर 2। तो इस ये भी मेरा मैथमेटिकल स्टेटमेंट ट्रू ही है, ये ट्रू होता है। इसको अब दिखाना होता है कि मेरा जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है k प्लस मैंने n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है कि नहीं। n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, तो अब आप n इक्वल टू के लिए ट्रू मान लोगे। उसके बाद आपको n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू प्रूफ करना है। यदि n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू प्रूफ हो गया तो ये मेरा स्टेटमेंट ऑल नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा। ओके, तो आप वही काम करेंगे जो मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था। आप मानेंगे लेट n इक्वल टू 1, तो P1, तो ये Pn का मतलब यही होता है, Pn लिखा गया है यहाँ पे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, इसका मतलब कि 1 से लेकर n तक के नेचुरल नंबर, मतलब यहाँ इसमें जो नंबर ऑफ टर्म है 1 से लेकर n तक। जैसे आप Pn इक्वल टू 1 रखने का मतलब इसका पहला टर्म, इसका पहला टर्म क्या आएगा 1 क्यूब, पहला टर्म मेरा क्या आएगा 1 क्यूब। अब इसके बाद इधर आएंगे तो n के, क्योंकि ये क्या है, ये जो आपका RHS होता है इस सभी टर्म का सम है, तो इसमें n की जगह पे एक रखोगे तो एक टर्म का सम आना ही चाहिए। तो आप n की जगह पर रखो 1 प्लस 1/2, इसका पावर 2। इसको सॉल्व करोगे तो 1 इंटू 2/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही है, तो 1 आएगा। तो आप 1 आएगा तो इसको 1 क्यूब भी है, यहाँ भी 1 क्यूब है तो 1 का 1 ही होगा, तो 1 इक्वल टू 1 आ गया। तो आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे आप लिखेंगे P1 is true for n is equal to 1। अब आप क्या करेंगे, कंसीडर करोगे लेट Pk is true for n is equal to k। हम मान लेंगे ये मेरा मैथमेटिकल स्टेटमेंट n is equal to k के लिए ट्रू है। तो आप क्या करोगे, इसी में n की जगह पे k पुट कर दोगे। Pk 1 क्यूब 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस n क्यूब, सॉरी n क्यूब नहीं, यहाँ पे k क्यूब होगा, k क्यूब इज इक्वल टू k प्लस 1
बाई 2, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसी रिजल्ट को दिखाना है कि मेरा जो रिजल्ट है n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू है कि नहीं। आप उसी में इसी रिजल्ट, ये जो मेरा रिजल्ट है इसी में जब k प्लस 1 पुट करेंगे तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस k क्यूब। अब देखिए यहाँ पे जैसे आप n यहाँ पे आप ये pn करते हैं, जिसका मतलब इसमें जो नंबर ऑफ टर्म है n, यहाँ पे k प्लस 1 का मतलब इसमें k प्लस 1 टर्म होंगे। जैसे यहाँ पे pk है, इसमें 1 से लेकर k टर्म, तो k प्लस 1 का मतलब एक टर्म मेरा बढ़ेगा। तो एक टर्म जो बढ़ेगा वो कैसे आता है, जो एक टर्म बढ़ेगा तो ये जो आप इसमें देखते हो जो लास्ट मेरा जो रिजल्ट दिया गया है ये इसका n टर्म होता है, इसको tn मान लेंगे और n क्यूब करेंगे। इसी में k के जगह n की जगह पे k प्लस 1 रखोगे तो k प्लस 1 का पावर 3 आएगा। तो इसका ये k प्लस 1 टर्म आएगा, इसका जो k प्लस 1 टर्म होगा वो क्या आएगा, k प्लस 1 का पावर 3 होगा। तब बताओ 1 से लेकर k तक का टर्म इसमें है, तब इसमें एक टर्म बढ़ रहा है k प्लस 1 का पावर होल की। तो ये बताओ 1 से लेकर k तक के टर्म का सम इतना है, इसमें k प्लस 1 का होल की बार है, तो इसी में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे k प्लस 1 बाई 2 का पावर 2 और प्लस k प्लस 1 का पावर। सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि इसमें k टर्म है, अब p k प्लस 1 एक टर्म बढ़ेगा, एक टर्म क्या बढ़ा k प्लस 1, यानी k प्लस 1 इधर आप ऐड करोगे इधर भी ऐड करोगे और इसके बाद इसी रिजल्ट को सॉल्व करना, इसी रिजल्ट को सॉल्व करके आपको आंसर प्रूफ करना है। तो आपको प्रूफ करना वो भी क्लियर हो जाएगा। देखो प्रूफ करना क्या है, तो आप इसी में k की जगह पे क्या रखोगे, n की जगह पे k रखोगे, तो k प्लस 1 प्लस 1 बाई 2 इसका पावर 2, इस तरह का रिजल्ट बनाना चाहिए। n की जगह पे k प्लस 1 तो मैं इसको सॉल्व करो तो k प्लस 1 k प्लस 2 बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तब इसी को सॉल्व करना है, इसी को सॉल्व करोगे इसी रिजल्ट को तो क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे k प्लस 1 इसको आप लिख सकते हैं k स्क्वायर लिख सकते हो और k प्लस 1 का पावर 2 बाई 4 कर सकते हो। यहाँ पे k प्लस 1 का पावर 3, तो इन दोनों में k प्लस 1 का पावर 2 कॉमन कर सकते हो। k प्लस 1 का पावर 2 k प्लस 1 का पावर 3 है तो कॉमन कर सकते हो, तो k स्क्वायर बाई 4 और प्लस k प्लस 1 ये आएगा। तो k प्लस 1 का पावर 2 इन ब्रैकेट k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 बाई 4, तो k प्लस 1 का पावर 2 k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 इसका फैक्टर कर सकते हैं, या ये परफेक्ट स्क्वायर है, k प्लस 2 का होल स्क्वायर करोगे ये आ जाएगा बाई 4। इसको क्या लिख सकते हो, k प्लस 1 का पावर 2, इसको लिख सकते हैं k प्लस 1 और प्लस 1 का पावर 2 बाई 2। ये इसको लिखा जा सकता है k प्लस 1 प्लस 2 बाई 2 और पूरे का पावर 2। देखिए k प्लस 1 का पावर 2 है तो k प्लस 1 का पावर 2 पूरे का पावर, नीचे यहाँ पे सर यहाँ पे 4 था तो ये इसको आप 2 लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 4 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि मैंने शुरू में बोला था कि ये परिचय लाना है, तो आप कह सकते हैं कि मेरा जो दिया गया रिजल्ट है आप लिख लीजिएगा। आप यहाँ पे लिखेंगे pk प्लस 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, उसको नीचे लिखेंगे हैंस pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर n। ओके, तो इसी तरह आपको इसमें करने हैं, तो आप 1 से लेकर आप 70-80 तक कीजिएगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 से 24 तक क्वेश्चनों को बताऊंगा। ओके।